वो नौवीं फेल रहा हो, जिसको लोग फेलस्वी, तेजस्वी को फेलस्वी कहते हों, बिहार कहता हो, बिहार का ही युवा वर्ग कहता है फेलस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी बहुत तेज हो गई है। इसी बीच आज हमारे साथ जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मेजर इकबाल साहब हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष को ही बदल दिया गया है, क्या ये दलितों को अट्रैक्ट करने की रणनीति है? नहीं, कार्यकारी दलितों को या दलित भाइयों को अट्रैक्ट करने की का कहीं कोई सवाल या मामला नहीं है। मामला ये है कि आपका सवाल है कि बदल दिया गया है। बदला नहीं गया है। हमारे अध्यक्ष आज भी बिहार प्रदेश जदयू के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू ही हैं। उनकी सरपरस्ती पार्टी को है, लेकिन संगठन को और धारदार बनाने के लिए माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी जी को कार्यकारी अध्यक्ष का भार हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके कंधों पर दिया है, इस भरोसे के साथ कि वे भरोसे के लायक हैं। और ये इतिहास रहा है उनका। पहले वो उनके कार्यकुशलता और सांगठनिक क्षमता को भी उन्होंने परिलक्षित करने का काम किया है। आपको याद होगा कि वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे, और जिस समय वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय उनके बनने के पहले जब सोनिया जी ने उनको बनाया था बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, तो उनके बनने के पहले कांग्रेस बिहार में मृतप्राय थी। लेकिन जैसे ही उनके कंधे पर भार सोनिया जी ने दिया था, तो आपको मैं स्मरण दिला रहा हूँ कि कांग्रेस में एक नई रूह फूकने का काम आदरणीय अशोक चौधरी जी ने किया था, और उसका परिणाम 2015 में बिहार में सभी लोगों के सामने आया कि बहुत काफ़ी मजबूत स्थिति में कांग्रेस आई। और उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, उनकी जो कार्यकुशलता है, उनका जो सरल और सुलभ स्वभाव है, कार्यकर्ताओं को जो वो देते हैं ये तरजीह, ये कुल जमा पूंजी है उनकी। हालांकि वो आए हैं विरासत में, तो उनको सियासत नहीं मिली, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका रहा है, पॉलिटिकल घराने से रहे हैं। आदरणीय महावीर बाबू, स्वर्गीय आदरणीय महावीर बाबू हम लोगों के गार्जियन हुआ करते थे, और उनके वो लड़का हैं। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड घराने से आने के बाद भी, पॉलिटिकल घराने से आने के बाद भी विरासत में उनको सियासत नहीं मिली, ऐसा मेरा मानना है। तो इनके अनुसार जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो उनकी दलितों को अट्रैक्ट करने की रणनीति नहीं है जदयू की, बल्कि उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब सिर्फ मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, क्या इससे आगामी चुनाव में कोई असर होगा? नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में अगर एनडीए में अभी तक सीटों का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है, तो इससे कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में बहुत सारी मुश्किलों का सामना एनडीए को करना पड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए को मुश्किलों का सामना नहीं करना है। एनडीए को कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक चुनावी समर का एक्सरसाइज है, चुनावी समर का ये व्यायाम कहें इसको, जो चलता है और हर चुनाव में चलता है। आप भी जानती हैं
कि हर चुनाव में इस तरह का होता है, सीटों का तालमेल, संगठन का तालमेल, पार्टी का तालमेल, अलायंस, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। ये एज यूजुअल है, ये कोई ख़ास कुछ नया नहीं हो रहा है इस बार। और जहाँ तक कि एनडीए का सवाल है, तो एनडीए का नेतृत्व बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनको पूरी दुनिया विकास पुरुष के नाम से जानती है, विकास पुरुष का दर्जा देती है, और वो उन्होंने जितना विकास किया है बिहार में, वही हमारा पैमाना है। जो उन्होंने विधि व्यवस्था हो या विकास का मामला हो या सामाजिक जन सरोकार से जुड़े जितने मुद्दे हों, चाहे बाल विवाह हों, चाहे शराबबंदी हो, चाहे बाल विवाह बंदी हो, चाहे अभी देखिए जल जीवन हरियाली, जिसका पूरी दुनिया अनुसरण कर रही है और वाहवाही कर रही है कि नहीं, आने वाले दिनों में बड़ा भयावह रूप सामने आने वाला है। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया कि जल जीवन हरियाली, जीवन में लाए खुशहाली। तो ये दूरगामी सोच है उनकी, दूरगामी पहल है उनकी, जो उनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास का ही काम किया, और विकास जो किया वो दिख रहा है, आप भी देख रही हैं, पूरा बिहार देख रहा है कि 2005 के पहले बिहार कैसा था, 2005 के पहले बिहार की विधि व्यवस्था कैसी थी, 2005 के पहले बिहार का ग्राफ कैसा था। ये सब चीज़ें आप याद करने की ज़रूरत है आपको, और आज के बिहार को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। और बिहार की जनता इस चीज़ को गंभीरता से देख रही है, ऐसा नहीं है। तो विकास हमारा पैमाना है, और विकास के नाम पर हम जा रहे हैं। एनडीए अटूट है, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और एनडीए के बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। और आने वाले दिन में फिर नीतीश कुमार जी ही के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। सर, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इसी सुशासन पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आए दिन कुछ न कुछ डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी लगातार, चाहे वो ट्वीट हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर तरीके से विपक्ष लगातार इसी सुशासन पर निशाना साधते नजर आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है एक धारदार विपक्ष की भूमिका में रहना। आप याद करें कि पिछले 5 सालों में क्या विपक्ष धारदार रहा? विपक्ष जायज़ चीज़ों पर अगर विरोध करता है सरकार की नीतियों का, तो ये गलत है। नाजायज़ अगर कहीं पे हो रहा है और उस पर अगर विपक्ष प्रश्न उठाता है, तो कोई बात नहीं है, उसका उस पर सरकार को भी देखना चाहिए। और देखी है सरकार, हर पहलू पे सरकार सजग रही है। आप पूरे 5 साल का उठा करके देख लीजिए। सर, इस बार आपकी जो विपक्ष हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, और लगातार लोग, युवाओं पीढ़ी खास करके, उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो ऐसे में कहीं जेडीयू के लिए ये कोई खतरा तो नहीं बन सकता? देखिए, बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। बिहार का युवा मंझे मंझाए लोगों के साथ चलने वाला है। बिहार के युवा को विकास चाहिए, बिहार के युवा को एक संगठित और अच्छा बिहार चाहिए, फलता फूलता बिहार चाहिए। उसके लिए बिहार का युवा कभी भी तेजस्वी यादव के कंधों पर भरोसा नहीं कर सकता है, चूँकि जो व्यक्ति, जिसके पिता और माता लगातार मुख्यमंत्री रहे हों और वो 9वीं फेल रहा हो, जिसको लोग तेजस्वी को फेलस्वी कहते हों, बिहार कहता हो,
बिहार का ही युवा वर्ग कहता है फिलस्फी। तो जो फिलस्फी है, जो अपना जीवन नहीं बना सकता है, जो अपने घर में इंसाफ नहीं दे सकता है, आप उनके घरेलू विवाद को भी जानती हैं, उनकी भौजाई का, भाभी का क्या मामला है, वहाँ पर वो इंसाफ जब वो नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर वो सही न्याय नहीं कर सकते हैं, तो बिहार के साथ क्या इंसाफ करेंगे। अंतिम सवाल मेरा सर आपसे यही होगा कि आप इस बार जदयू का क्या मुद्दा होगा, क्या बेसिस होगी जिसको लेकर जदयू आम जनता के बीच जाएगी, क्या चुनावी मुद्दे होंगे जिसको रखते हुए आप चुनावी समीकरण तैयार कर रहे हैं। हमने कहा विकास हमारा मुद्दा है और हम सामाजिक सरोकारों पर भी हमारी हुकूमत, बिहार हुकूमत सजग रही है, सतर्क रही है समय से पहले, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। भारत में कई राज्यों ने उसका अनुसरण किया है और जो विकास किया है हमारी हुकूमत ने, वो उसका कोई जोड़ नहीं है। हर मुद्दे पर सबका साथ, सबका विकास, खा वो किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी तबके के, किसी फिरके के लोग हों, किसी को अछूता नहीं रहने दिया गया है। सबके साथ इंसाफ की बात की गई है, इंसाफ देने की बात की गई है और सबके विकास के बारे में सोचा गया है और उसका इम्प्लीमेंट भी किया गया है। और विकास हमारा मुद्दा है। विकास के बल पर हम चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के क़यादत में, सदारत में, अध्यक्षता में पुनः वापसी हमारे बिहार में होगी, ये अटल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मेजर इकबाल थे, जिन्होंने जदयू को लेकर सारी बातें बताई और कहा कि इस बार फिर से हम चुनावी समर में उतरेंगे और उसी पूरी तैयारी के साथ और विकास के मुद्दे को लेकर ही हम इस बार चुनावी समर में उतरकर जीत की परचम लहराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।